बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न समय का कोई हिसाब था, न संसार में शांति स्थिर थी। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब चारों ओर अजीब सी बेचैनी फैल गई। हवा अचानक भारी हो गई, पक्षी चुप हो गए और प्रकृति जैसे किसी आने वाले संकट की चेतावनी दे रही थी। एक रात अचानक आसमान में भयानक गर्जना हुई। काले बादल पूरे आकाश पर छा गए और फिर शुरू हुआ एक ऐसा तूफान जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पहाड़ कांपने लगे, समुद्र उफान पर आ गया, पेड़ जड़ से उखड़ गए, गांव और नगर बर्बाद होने लगे, मानो पूरी सृष्टि खत्म होने वाली हो। देवता भयभीत हो उठे। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, यह कौन सा प्रलय है? हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया। उन्होंने महसूस किया कि यह तूफान कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं है। इसके पीछे एक असंतुलित शक्ति काम कर रही थी। उन्होंने निर्णय लिया, इसका समाधान केवल आदि शक्ति ही कर सकती है। इसलिए वे गुप्त स्थान पर गए, एक अद्भुत सरोवर जिसका पानी हल्दी की तरह पीला था, जिसे हरिद्रा सरोवर कहा जाता था। वहां बैठकर उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या। जैसे जैसे तपस्या बढ़ती गई, सरोवर का जल चमकने लगा। एक दिन अचानक उस सरोवर के बीच से एक तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुई महाशक्ति मां बगलामुखी। उनका रूप इतना दिव्य था कि उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा था। वे पीले वस्त्रों में थी, चारों ओर पीले फूलों की सुगंध फैली थी। उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति और शांति दोनों थी। उनके प्रकट होते ही तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। देवताओं को लगा जैसे उन्हें जीवन वापस मिल गया हो। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। दूर एक स्थान पर एक राक्षस था, मदानासुरा। वह बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और वरदान पाया, जो भी मैं बोलूंगा वो सच हो जाएगा। शुरू में उसने इस शक्ति का सही उपयोग किया, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ गया। मदनासुर ने अपनी शक्ति से देवताओं को कमजोर कर दिया, ऋषियों की तपस्या भंग कर दी, इंसानों में डर फैला दिया। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता तो वो कह देता, तुम नष्ट हो जाओ, और वो तुरंत सच हो जाता। पूरा ब्रह्मांड उसकी वाणी के आतंक में आ गया। फिर एक बार देवता मां बगलामुखी के पास पहुंचे। मां, अब आप ही हमें बचा सकती है। मां ने शांत स्वर में कहा, जब वाणी ही विनाश का कारण बन जाए तो उसे रोकना ही समाधान है। मां बगलामुखी युद्ध के लिए निकली। जब वे रणभूमि में पहुंची, मदनासुर हंसने लगा। तुम मुझे नहीं हरा सकती, मैं जो बोलूंगा वही होगा। लेकिन मां मुस्कुराई। जैसे ही उसने कुछ बोलने की कोशिश की, मां ने बिजली की गति से उसकी जीभ पकड़ ली। पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए थम गया। मदनासुर बोल नहीं पा रहा था और उसकी सारी शक्ति उसकी वाणी में ही थी। मां ने उसकी शक्ति को स्तंभित कर दिया। जब मदनासुर युद्ध में मां के सामने आया, वो अपनी शक्ति से कुछ बोलने ही वाला था, तभी मां के वाहन बगुले ने अपनी तीखी नजर से उसे स्थिर कर दिया। यही कारण है कि उन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। अब मदनासुर समझ चुका था कि उसका अंत निश्चित है। उसने इशारों में मां से प्रार्थना की, मुझे एक वरदान दीजिए। मां ने कहा, मान लो। उसने कहा, जो भी आपका नाम ले उसे विजय मिले। मां ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद मदनासुर के अंत के साथ ही संसार में शांति लौट आई। देवताओं ने राहत की सांस ली। तूफान पूरी तरह शांत हो गया। मां बगलामुखी का तेज चारों ओर फैल गया। आज भी लोग मां बगलामुखी की पूजा करते हैं, शत्रुओं को हराने के लिए, कोर्ट केस जीतने के लिए, बुरी नजर और शक्ति से बचने के लिए, वाणी पर नियंत्रण पाने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये सिखाती है कि गलत शब्द
और वाणी भी सबसे बड़ा हथियार हो सकते हैं। और ये भी कि सही समय पर चुप कराना भी एक सही शक्ति है।